नमस्कार। आप देख रहे हैं द न्यूज़ जालौन। मैं हूं आपका अपना देवेश। द न्यूज़ जालौन पर खबर है जालौन जिले के कोंच कोतवाली क्षेत्र से जुड़ी हुई। दरअसल न्यायालय के आदेश पर एक बच्चे की मौत के मामले में रिपोर्ट दर्ज करने के लिए न्यायालय ने कहा है। दरअसल आपको बता दें कि एक 10 वर्षीय बालक की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई थी और इसको लेके जो मृतक का पिता है उसने न्यायालय की शरण ली थी और न्यायालय ने आदेश जारी किया है कि इसमें मां सहित 5 लोगों पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाए। दरअसल इस पूरे घटनाक्रम के बारे में जो अपडेट है उसके मुताबिक एक व्यक्ति की पत्नी अपने प्रेमी के साथ रहने लगी थी और बेटा भी उसी के साथ रहता था। क्योंकि बात ये हुई थी, पंचायत हुई थी उसमें कि बेटे को पिता को सौंप दिया जाए, लेकिन बात यहाँ रही कि 7 साल की उम्र होने के बाद बेटे को पिता को सौंप दिया जाएगा। चूँकि पिता अहमदाबाद में आकर नौकरी करता है, अपनी मजदूरी बसर करता है और उसके बाद जब वो उसने यहाँ आया है तो उसने देखा कि उसके बेटे की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई थी। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर उसने पहले तो कोतवाली गया या अन्य जो व्यवस्थाएं वहाँ गया है, लेकिन उसके मुताबिक उसकी सुनवाई नहीं हुई। लिहाजा उसको न्यायालय की शरण लेनी पड़ी और न्यायालय में शरण लेने के बाद कल एक आदेश जारी किया गया है, अदालत से एक आदेश जारी हुआ है कि माँ सहित 5 लोगों पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाए और इनके खिलाफ सुसंगत धारा में मुकदमा पंजीकृत कर शेष विधिक कार्रवाई की जाए। इस बारे में पिता का अगर हम पिता की अगर हम बात माने तो उसका कहना ये था कि उसके बेटे के मुंह में फ्रिज से ठंडी बोतल निकालकर उसके मुंह में घुसेड़ दी गई थी, जिससे दम घुटने से उसकी मौत हो गई थी। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर वरिष्ठ अधिवक्ता ने हमें जो तथ्य सामने लाए हैं, हमारे सामने जो तथ्य लाए हैं वो निश्चित तौर पर चौंकाने वाले। सुन लीजिए वरिष्ठ अधिवक्ता इस संबंध में कुछ जानकारी दे रहे हैं। है कि शिव कुमार पुत्र सीताराम प्रजापति श्रीराम डबरा दबोई का रहने वाला है। इसकी शादी 2010 में हुई थी भारती नाम की महिला से शादी हुई। तो ये वहाँ अहमदाबाद में काम करने लगा। उसी दौरान एक रामू प्रजापति जो साथ में काम करता था, वो उस महिला से उसके अवैध संबंध हो गए, तो वो महिला उसके साथ में चली गई। इस सब बात इसी बीच उसके एक बच्चा पैदा हुआ था जिसका नाम विवेक कुमार था। विवेक कुमार छोटा था तो ये साथ में ले गए विवेक कुमार को, जो कहा तो पंचायत हुई। पंचायत में एक दूसरे का सामान दोनों का वापस हो गया। उसके बाद हुआ क्या कि ये भारती और रामू प्रजापति ये लोग उसके ये बात हुई थी कि 7 साल का बच्चा जब हो जाएगा तो वापस कर देंगे। वो 7 साल के बाद जब बच्चा हो गया तो पीड़ित शिव कुमार अपने बच्चे को लेने आया, तो इन लोगों ने उसके बच्चे को नहीं दिया। जब बच्चे को नहीं दिया फिर भी वो आता रहा, ये लोग टहलाते रहे। जब उसने कहा कि हम न्यायालय में मुकदमा दाखिल कर देंगे, तो इन लोगों ने कहा कि न्यायालय में मुकदमा दाखिल कर देंगे। तो इस वजह से इन लोगों ने क्या किया कि दिनांक 14/7/2025 को शाम को इन लोगों ने रामू प्रजापति, भारती देवी और पंचम और ये सन्नाम सिंह और सनी जो कोंच के निवासी हैं, इन लोगों ने मिलकर उस बच्चे को मारा पीटा और उस बच्चे की मुंह में अधजमी बोतल बर्फ़ की उस पर डाल दी हत्या करने की नीयत से। तो वो उसके फेफड़ों में व सांस नली में फंस गया बर्फ़ का टुकड़ा, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ गई और उसी दौरान इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। ये जानकारी जिसको पीड़ित को जानकारी शिव कुमार को, तो ये यहाँ आया और आके इन लोगों से संपर्क किया। तो इन लोगों ने उसके साथ भी अभद्रता की, गाली गलौज की, मारपीट की और उसे भगा दिया। जब उसे भगा दिया तो एसपी साहब के यहाँ गया, थाने गया, सब जगह। जब उसकी कहीं भी सुनवाई नहीं हुई तो न्यायालय आया, माननीय न्यायालय सीडीएम न्यायालय से ने उसका एफआईआर का आदेश। न्यायालय में कब दायर किया गया ये मुकदमा? उसने न्यायालय में ये दाखिल किया है 18/8/2025 को ये न्यायालय में मुकदमा दाखिल हुआ है। कितने दिनों बाद एफआईआर दर्ज करने का आदेश हुआ? 1 महीने बाद एफआईआर दर्ज करने का माननीय न्यायालय ने आदेश किया है। कितने लोगों के खिलाफ किया? 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश किया है।